हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में और आगे की बात करते हैं। मान लो तुम्हें एक रिंग दिया हुआ है जिस पर चार्ज इस तरह से क्यू रखा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है एक्सियल पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम क्या याद रखते हैं कि क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब देखो अगर x ग्रेटर ग्रेटर देन r है तो क्या हो जाएगा, r को नेग्लेक्ट कर लेंगे। E इज इक्वल टू के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर, r को हटाओ 3/2 डायरेक्ट लिखो, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया के क्यू, ये कैंसिल, फिर फाइनली एक्स स्क्वायर बच गया एक्स स्क्वायर। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछा जाए तो सेंटर पे x को 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे सेंटर पे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से। और पता है तुम्हें r/√2 पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक रिंग दे रखा है, चार्ज क्यू उस पर है, हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। इस बार फील्ड नहीं बल्कि पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए क्या याद होता है, के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है ना, वही फॉर्मूला लगा दो। के क्यू बाई ये क्या हो गया डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दें रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब खास बात यह है कि यहाँ पर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये रिजल्ट है ही, अगर चार्जेज नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो भी रिजल्ट यही है। अब हमसे पूछा जा रहा है अगर कि भाई एक डिस्क आपके पास दिया हुआ है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले ये थीटा याद रखो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो लिख ही दो, साथ में 1 माइनस कॉस थीटा कर दो। और अगर हमसे पूछा जाए कि थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या कर सकते हैं, थीटा 90 डिग्री लिखो और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 90 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो बचेगा क्या, केवल बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये तो बिल्कुल देखा देखा सा रिजल्ट है। हम लोग जब शीट के बारे में बात करते हैं, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही तो आता है, प्लस 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 इस तरह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रहेगा। आगे की बात करते हैं। हमको यही बोल रखा है कि एक आपके पास चार्ज डिस्क है, बताइए पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर। तो पोटेंशियल के लिए क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमेशा याद रखो, साथ में ये डिस्टेंस कितना होता है, अगर ये x है ये r है तो हो जाता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिख दो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखोगे, x लिखोगे। अगर तुमको सेंटर पर निकालना है तो क्या करोगे, सेंटर पर निकालना है तो x को 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x को जैसे ही 0 पुट करेंगे केवल r बच जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूला। करें आगे की बात। हमसे पूछ रखा है कि एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, चार्ज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो हमसे बोल रहा है कि भाई इस तरह से एक लाइन चार्ज है, लेंथ L है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, ये y डिस्टेंस हो गया, ये कोई z डिस्टेंस थीटा के लिए। हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि लैम्डा लिख लो ln, अब साथ में देखना ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिख दो रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या जोड़ोगे, जेड जोड़ दो प्लस जेड, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेना है, तो माइनस L/2 से लेके L/2 लिख दो, माइनस L/2 से लेके L/2। आगे बढ़े। देखो अगर हमसे पूछा जाए कि एक हमारे पास आर्क है इस तरह का, चार्ज है, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा
इसको मैं बोलता हूँ यूज ऑफ के लैम्डा बाई आर। के लैम्डा बाई आर का भी बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग। देखो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पर भी E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब अगर ये आर पूरा सिमेट्रिकल हो तो क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो जाएगा, तो थीटा ही लिख लेंगे। और अब देखो ना, पुट करके देखें इसमें, थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 2 के लैम्डा बाई आर, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को अल्फा मान लो, साइन अल्फा बाई 2। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि हमको अगर 90 डिग्री वाला आर्क दिया हुआ है तो क्या होगा। इस तरह से दे रखा है, तो ध्यान रखना यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत प्यारा सा रिजल्ट आता है, सिंपल के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर। आगे बढ़ा जाए, हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक लाइन दिया हुआ है, उस पर चार्जेज हैं, थीटा 1 मान लेना इसको फिर से, और थीटा 2 इसको मान लेना। यहाँ पर वही रिजल्ट आएगा जो अभी आर्क के लिए आया था। क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ध्यान रखना। अब इससे हम लोग इनफाइनाइटली तो पता लगा सकते हैं, थीटा 1 को भी 90 मान लो, थीटा 2 को भी 90 मान लो। देखो तो क्या होता है, तो यहाँ पर के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 भी 90, साइन थीटा 2 भी 90, सिंपल 2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट के लिए ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर के लैम्डा बाई आया ना, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से कि इधर r डिस्टेंस मानो के लैम्डा बाई आर, और इसके कारण इधर के लैम्डा बाई आर। ये जो चार कंस्ट्रक्शंस हैं, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। कुछ इस तरह से तुमसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, ऐसा एक हमारे पास शेप है और यहाँ पर आपको बताना है सारे में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ये तो कुछ ऐसा बन गया ना, अगर तुम ध्यान दो, सेमी इनफाइनाइट, आर्क, आर्क, सेमी इनफाइनाइट, इसके कारण याद करवा चुका हूँ, इधर के लैम्डा बाई आर, इधर के लैम्डा बाई आर, इसके कारण के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। समझे इस बात को। अब नीचे वाला पार्ट से देखो, इसके कारण इधर के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, इसके कारण के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा, सारे वेक्टर कैंसिल कर दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली 0 हो गया। अब अगर हमसे बोल रखा है कि दो चार्जेज हैं, डाइपोल नहीं बना रहा हूं, इक्वल चार्जेज हैं, साइन में भी, हमसे ये x डिस्टेंस से बताइए भैया यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। x डिस्टेंस मान लो, ये a मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो तुमको वो वाला याद है कि यहाँ पर रिंग अगर होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, k q x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। वही काम यहाँ पर कर दो, बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, 2 लिख दो, यही चीज उतार दो, k q x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2। इसमें भी वही वाली बात हो जाएगी कि मैक्सिमम होता है इधर इस तरह से, ध्यान रहेगा, a/√2 माइनस a/√2 ग्राफ। आगे बढ़ा जाए, देखो अब हमसे पूछ रहा है कि एक चार्ज है, बताइए किस तरह से ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सिंपल ऐसे बना लेना, इधर और इधर, और ये माइनस अगर चार्ज है तो क्या हो जाएगा, बस ध्यान रखना इसी तरह का होगा, बस इधर और इधर। अब ये दो ये चार्जेज है सेपरेट अगर करके रखे हुए हैं तो क्या करना, ये जो ग्राफ दिख रहा है डायग्राम का सेपरेट करो, ऐसे ले जाओ और ऐसे ले जाओ, इसका पेयर इधर दिखाओ ऐसे, इसका पेयर इधर दिखाओ ऐसे। कहने का मतलब हमारे पास इन दोनों को याद करने का एक तरीका आ गया
कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा डायग्राम बनता है। ये इस तरह का, थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है, और ये कर्व इस तरह से आएगा, ये कर्व इस तरह से आएगा, ठीक है। एक्सिस को टच नहीं करता है, टेंस टू। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ पता लग गया तुमको। लेकिन एक चार्ज अगर यहाँ पर तुम्हारे पास प्लस है, एक चार्ज माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसा कुछ देखा जाए, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरह से आएगा, और यहाँ पर बहुत प्यारा सा एक याद रखने के लिए तुमको इसका इस तरह से पेयर बनाओ और क्रॉस करते हुए इधर ले जाओ। इसका तो एज इट इज यहाँ पर बना दो, ठीक है। बाकी तुम ये एक्सिस वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। अब पोटेंशियल का पूछा जाए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, पोटेंशियल का पूछा जाए तो याद रखना इसी का मिरर इमेज ले लो, इधर ऐसे हो गया, और साथ में इसका इस तरह से तुम इस तरह से कर लेना, -2q हो गया था, ये q हो गया था सर। इसको फाइनली आप एक्सिस के रूप में लें, पोटेंशियल ये वी आर ग्राफ हो गया, ये ई आर ग्राफ हो गया, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अगर हम देखें कि बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, आर रेडियस है, एन ड्रॉप्स हैं, पोटेंशियल क्या हो जाएगा हर एक ड्रॉप का के क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये सब मिलकर बिग ड्रॉप बना देते हैं आर, और यहाँ पे क्वांटाइजेशन लग जाएगा ना, एन क्यू हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, v डैश के क्यू बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखा जाए q की जगह पर तो एन क्यू लिख लोगे, और r की जगह पर क्या लिखा जाए, ध्यान रखना वॉल्यूम कंजर्व करके ऐसे आता है r बाई आर का क्यूब इक्वल टू n। इस फॉर्मूले से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, r वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ पर क्या लिख लेंगे देखो तो n 1/3 r का, ये इस तरह से वैल्यू हम लिख सकते हैं। r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या फिर r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुमको नया इलेक्ट्रिक फील्ड, नया पोटेंशियल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।